हेलो एवरीवन, चलिए आज का हम अपना करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें हम कब का करंट अफेयर्स देखेंगे तो 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे जो हमारे सीजी से संबंधित होगा छत्तीसगढ़ का। और इसके अलावा हम हमारा जो जनमन पत्रिका होता है उसका जो लास्ट हमारा जनमन पत्रिका कब का आया तो सितंबर का आया हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि उस पत्रिका में जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चांदादाई गुफा कहाँ स्थित है। चांदादाई गुफा के बारे में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में चांदादाई गुफा कहाँ है, तो ये इसके आंसर है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिरपुर। क्या होगा? ऑप्शन ए सिरपुर। ठीक है, अब अगर चांदादाई गुफा के बारे में हम थोड़ा और देखें कि ये क्या है या कहाँ स्थित है या इसकी महत्व क्या है, तो चांदादाई गुफा एक तो कहाँ देखें हम, सिरपुर में देखें। इसके बाद इसका दूसरा नाम आप देखोगे तो नागार्जुन गुफा, इसका दूसरा नाम क्या है? नागार्जुन गुफा। ठीक है, ये चांदादाई गुफा या नागार्जुन गुफा में जिसके मैं बात कर रही हूँ ये कहाँ स्थित है तो सिरपुर में। इसके अलावा ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे, आपके बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। वो वहाँ पे ध्यान करते थे। क्या कौन करते थे? क्या करते थे? ध्यान करते थे। कौन? नागार्जुन। ठीक है, इसके बाद वहाँ का जो है कि कौन वहाँ पे जाके अपना घूमे फिरे थे, कौन थे? तो दलाई लामा वहाँ पे घूमने आए थे, वहाँ पे ध्यान करने आए थे, एज अ पर्यटक वहाँ पे आए थे। कब आए थे तो ईयर की हम बात करें तो कब? 2014 में। ठीक है, कब किए थे? 2014 में दलाई लामा ने सिरपुर के प्रमुख स्थलों का दौरा किया था, जिसमें से एक प्रमुख आपका चांदादाई का गुफा या फिर नागार्जुन का गुफा था। ठीक, तो ये हो गया। और 2014 में दलाई लामा के वहाँ दौरा करने के बाद से जो सीजी की गवर्नमेंट है वो क्या ही है, छत्तीसगढ़ की सरकार कई योजना शुरू की है सिरपुर को सराहने के लिए, सिरपुर को विश्वविख्यात करने के लिए। इसके अलावा इसका उद्देश्य हम बात करें तो उद्देश्य क्या है? एक जीवन संस्कृति और पर्यटन केंद्र बनाना। किसको? सिरपुर को। आपको पता होगा कि सिरपुर में हमारे न सिर्फ बौद्धकालीन स्थल है, इसके अलावा जैन धर्मकालीन स्थल भी मिलते हैं, फिर शैव धर्म के भी मिलते हैं, फिर इसके अलावा वैष्णव धर्म के भी मिलते हैं। ठीक, तो हमारा सिरपुर एक धार्मिक केंद्र है छत्तीसगढ़ का। क्या है? धार्मिक केंद्र है। तो अगर आप पूछे कभी भी कि चांदादाई गुफा कहाँ स्थित है तो सिरपुर में। उसका दूसरा नाम क्या है तो नागार्जुन गुफा। वो किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो दूसरा क्वेश्चन है, महदारी वंदन योजना से अभी तक छत्तीसगढ़ की कुल कितने महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, या महदारी वंदन योजना के तहत कितने महिलाओं को लाभ पहुंचा है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 69 लाख। कितना? 69 लाख। अब ये जो है 69 लाख जो महिलाएं हैं वो अभी हाल ही में 19वीं किस्त जारी की गई है। किसका? महतारी वंदन योजना का। आपको पता होगा महतारी वंदन योजना के तहत आपके साल भर में 12,000, कितना? 12,000, और पर मंथ आपको 1,000 दिया जाता है। पर मंथ अगर आपको 1,000 पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो 1,000 और हमारे साल में 12 महीने होते हैं तो 12,000, तो सालाना की बात करें तो कितना प्राप्ति होती है? 12,000 की, और मंथली 1,000 की। ठीक है, और ये योजना कब से शुरू की गई है तो 1 मार्च 2024 से। कब से? 1 मार्च 2024 से। और इन महिलाओं में भी कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन महिला लाभान्वित हो सकती हैं या पात्र हो सकती हैं। तो शादीशुदा विवाहित महिलाएं, लेकिन जिनकी उम्र 21 साल का पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो शादीशुदा। दूसरी बात, परित्यक्त या तलाकशुदा जो विधवा हैं वो इसमें शामिल है। कौन कौन है? छत्तीसगढ़ की निवासी विवाहित महिलाएं, फिर विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिला, ये पात्र हितग्राहियों के कैटेगरी है, वर्गीकरण है कि यही लोग पात्र हितग्राही हो सकते हैं। ठीक है, मैं बता चुकी आप लोगों को कि मंथली 1,000 रुपये दिया जाता है और वार्षिक रूप में से टोटल कितना हो जाएगा? 12,000, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसा पहुंचाया जाता है। तो उसी पैसे को देने के लिए अभी 19वीं किस्त जारी की गई है। 1 मार्च 2024 में जब ये लागू हुआ था तब तक से अब तक कितनी किस्त जारी की जा चुकी है तो 19 किस्त जारी की जा चुकी है। और टोटल कितना पैसा दिया जा चुका है तो टोटल कितना? 12,376 करोड़ रुपए दी जा चुकी है। कितना? 12,376 करोड़ रुपए। और कितनी महिलाओं को ये दिया जा चुका है? ये जो पैसा है वो कितना? 69 लाख। कितना? 69 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मध्य भारत बौद्ध सर्किट। किसकी बात कर रहे हैं हम? मध्य भारत। मध्य भारत से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा भारत का मध्य वाला एरिया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, फिर हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा। तो मध्य वाले एरिया में जो मिड में जितने भी एरिया आते हैं, जितने भी राज्य आते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो मध्य भारत बौद्ध सर्किट में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को जोड़ा गया है? ठीक है, तो ये एक सर्किट है, एक पर्यटन सर्किट है। ठीक, और उसका नाम क्या है? मध्य भारत बौद्ध सर्किट। उसमें छत्तीसगढ़ के किस स्थान को जोड़ा गया है? तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिरपुर। कौन सा होगा? ऑप्शन ए सिरपुर। अब इसके बारे में हम अगर और थोड़ा सा देखें,
ठीक है, मध्य भारत सर्किट के बारे में। तो ये आप देखोगे कि सिरपुर को, किसको, सिरपुर को मध्य भारत सर्किट में, मध्य भारत बॉस सर्किट में शामिल किया गया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा, छत्तीसगढ़ के ये जो सिरपुर है, इसके अलावा और कौन कौन से राज्य को जोड़ा गया है? तो अगर मान लो ये हमारा सीजी है, तो सीजी के इधर आपका पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा? एमपी। एमपी के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा इधर आंध्र प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा उड़ीसा, इधर में आ जाता है आपका यूपी। तो ये जो हमारे संलग्न राज्य हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के संलग्न राज्य, पड़ोसी राज्य हैं, उनको भी छत्तीसगढ़ के अलावा जोड़ा गया है। ठीक है, किसमें? मध्य भारत बौद्ध सर्किट में। और छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का जो स्पेसिफिक कौन सा एरिया है या कौन से क्षेत्र को जोड़ा गया है, तो कौन है? सिरपुर की है। ठीक है, इसके अलावा सिरपुर के अलावा हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सिरपुर तो है ही, सिरपुर आपके मिडिल बेल्ट में है, इसके अलावा सरगुजा संभाग, सरगुजा और बस्तर को भी इस सर्किट में जोड़ा जा सके, तो इसके लिए सरकार अभी प्रयासरत है। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ लगभग कितने करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं चलाई जा रही है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, या फिर बोला जाए कि छत्तीसगढ़ में जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है, आप सुन रहे होंगे कि अभी रायपुर से राजिम तक मेमो ट्रेन चलाई जा रही है, अबनपुर तक का है, जो पहले अबनपुर तक था, फिर उसको विस्तार किया गया है, फिर और भी बहुत सारे, जैसे कि मेमो ट्रेन हो या फिर लोकल ट्रेन हो, बहुत सारी रेल परियोजनाएं चल रही है। फिर आप बस्तर साइड में, जगदलपुर साइड भी आप देखोगे कि वहाँ पे भी रेल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पे टोटल जितनी भी छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, फिर या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे उसे दे रही है, या स्पेसिफिक हमारे सीजी गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है, तो टोटल यहाँ पे उसकी लागत पूछी गई है कि रेलवे परियोजना जो चलाई जा रही है वो लगभग कितने करोड़ रुपए उसकी लागत है, टोटल की बात की जा रही है। ठीक, तो ये हमारे ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 45,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना छत्तीसगढ़ में इस वक्त संचालित की जा रही है। ठीक, कितना? 45,000 करोड़ रुपए के। ये हमारे जनमन में लिखा हुआ था, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना चल रही है, तो 45,000 करोड़ रुपए की। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे परियोजनाओं में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो बजट आया था उसमें पूछा जा रहा है कि हमारे जो बजट है 25-26 का, उसमें कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कितना? 7,000 करोड़ रुपए। कितना? 7,000 करोड़ रुपए की। वहाँ पे जो बात कर रही थी, वहाँ पे बजट के अलावा भी जो केंद्रीय गवर्नमेंट अपने विभिन्न परियोजनाएं के माध्यम से जो आपको आवंटित करती है धनराशि, उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ सीजी गवर्नमेंट की बात की जा रही है। वहाँ पे सीजी गवर्नमेंट के अलावा जो केंद्रीय गवर्नमेंट है उसका भी पैसा ऐड किया गया था। यहाँ पे सिर्फ हमारे बजट में जितना पैसा आवंटित किया गया है उसकी बात की जा रही है। तो रेलवे परियोजना के लिए स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कितना पैसा आवंटित किया था? 7,000 करोड़ रुपए। वहाँ पे हमने कितना देखा था? 45,000 करोड़ रुपए। तो बाकी जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट साइड से या डिफरेंट माध्यम से है, निजी प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है उसके तहत। ठीक, अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ को देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन हमारे जनमन पत्रिका में है, तो इसलिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप देखोगे, वैसे तो ढेरों अवार्ड मिले हैं, इसलिए नाम स्पेसिफिक के रूप से याद रखना। जन भागीदारी से जल संचय में किसमें पूछा गया है? तो जन भागीदारी से जल संचय में। ठीक, छत्तीसगढ़ को देश में, कहाँ? देश में, पूरे देश की बात किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लेवल पे छत्तीसगढ़ को जन भागीदारी से जल संचय में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? ऑप्शन ए, पहला। ठीक, इसके बाद है 2025 रायगढ़ जिले में आयोजित चक्रधर समारोह कौन से क्रम का था? ठीक है, चक्रधर समारोह की बात की है, तो चक्रधर समारोह हमारे कौन से क्रम का था? तो 40वें क्रम का था। ये एग्जाम में पूछता है क्रम की बात करें तो कौन से क्रम का था? 40वें क्रम का। इसके बाद आपको पता होगा कि रायगढ़ में ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है। किसकी याद में चल रहा है? तो राजा चक्रधर सिंह के। वो कौन से घराने से? तो रायगढ़ घराने से। और वो उनकी नृत्य शैली कौन सी थी? तो कथक नृत्य शैली थी। ये बेसिक बातें हैं उनके बारे में। ठीक है, और इस जो ये चक्रधर समारोह, उसमें क्या किया जाता है? तो इसमें देश विदेश के विख्यात कलाकार शास्त्रीय संगीत, गायन वादन और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोक नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कलाओं का भी प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। ठीक, ग्रैंड लेवल पे मनाया जाता है, 10 दिवसीय होता है। इस पे देश विदेश से भी कलाकार आते हैं। हमारे राष्ट्रीय जो कलाकार होते हैं जिनको पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका है, वो भी आके यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देते हैं। ठीक, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से क्रम का था? तो 40वें क्रम का था। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, आगामी वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी में कितने, छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है उसको कितने करोड़ करने का लक्ष्य किया गया है? ठीक है,
तो ये हमारे ऑप्शन है। और यहाँ पे आगामी वर्ष 2030 की बात की जा रही है। आपको पता होगा जब बजट लाया गया तो ये बोला गया अभी के कुछ अल्पकालीन लक्ष्य रखे गए हैं हमारे सरकार के द्वारा, फिर कुछ मध्यकालीन है और कुछ दीर्घकालीन है। तो अल्पकालीन आपके 1 साल के लिए होता है, फिर आपके मध्यकालीन 2030 तक के लिए अवधि सुनिश्चित की गई है, और दीर्घकालिक की बात करें तो 2047 की बात की गई है। तो यहाँ पे मध्यकालीन अवधि क्या है हमारा 2030 है। तो 2030 तक छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है उसको कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 लाख करोड़ रुपए। कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। और अभी अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान जीडीपी कितनी है तो ये है 6 लाख करोड़ रुपए, ये हमारे यहाँ की वर्तमान जीडीपी है। अगर आप जीडीपी की बात करोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसका हिंदी में अर्थ होता है, आप ये इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, ठीक। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी है? 6 लाख करोड़ रुपए। और 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 11 लाख करोड़ रुपए। और अगर ये जो आप देख रहे हो हमारा ऑप्शन डी जो 75 लाख करोड़ रुपए है, ये 2047 तक का लक्ष्य है। कितना? 2047 तक। कि वर्तमान में कितना है? 6 लाख करोड़ रुपए। 2030 तक कितना हमारा लक्ष्य है? 11 लाख करोड़ करने का। और जो दीर्घकालीन लक्ष्य है 2047 तक, वो कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है? तो 75 लाख रुपए का। क्या करने का लक्ष्य है? तो जीडीपी को बढ़ाने का, ठीक। अभी हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पहुंचते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्टील उत्पादन की क्षमता को वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पे स्टील उत्पादन की बात की है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में मिडिल बेल्ट में जो एरिया है रायपुर और दुर्ग संभाग में, वहाँ पे स्टील का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक। 15 से 16% या 15 से 18% से स्टील उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में योगदान देता है, ठीक। तो ये हो गया कि 2030 तक कितने 2030 तक स्टील उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है, कितना मिलियन टन इसको उत्पादन में बढ़ावा करना है। तो ठीक है, ये हमारा होगा ऑप्शन बी 28 मिलियन टन। कितना होगा? 28 मिलियन टन, सॉरी इसका कितना होगा? 45 मिलियन टन। ये वर्तमान का है। 28 मिलियन टन जो है वो वर्तमान स्टील उत्पादन है। कितना? वर्तमान स्टील उत्पादन। अगर वर्तमान में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितना मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया जा रहा है? तो 28 मिलियन टन वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम 2030 की बात करेंगे तो 2030 में कितना किया जाएगा? 2030 तक का लक्ष्य कितना है? तो 45 मिलियन टन। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बीते महीने किन देशों की यात्रा की गई थी। तो हमारे जो विष्णुदेव साय हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2 जगह पे यात्रा की थी अपने। वहाँ यात्रा करने का उनका लक्ष्य क्या था? ताकि वहाँ जाके वो कुछ सीखें, सीखें वहाँ की जो प्रौद्योगिकी है, वहाँ का संचालन, जो शासन प्रशासन का संचालन कैसे होता है वो देखें कि वहाँ कैसे होता है, और उस चीज़ को अडॉप्ट करके हमारे सीजी में भी लागू किया जा सके। फिर वहाँ से निवेश को अट्रैक्ट करना, अपने छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है वो सारा छत्तीसगढ़ के बारे में उनको जानकारी देना, ताकि वो यहाँ आके निवेश कर सकें, ठीक। तो ये लक्ष्य था। और अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की और हमारे आंसर की, तो ये हमारा ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान और दक्षिण कोरिया की उन्होंने क्या किया था? दौरा किया था, या फिर उन्होंने यात्रा किया था। यहाँ पे ए एंड बी दोनों आएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ की यात्रा की थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने? तो जापान और दक्षिण कोरिया की। कहाँ? जापान और दक्षिण कोरिया की, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार से संबंधित है कि छत्तीसगढ़ के किस नगर पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में, यहाँ पे नगर पंचायत की बात की जा रही है ना, तो इस चीज़ को फोकस में रखिएगा, इसको ध्यान में बात किया गया। छत्तीसगढ़ के किस नगर पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे अब ये 2 चीज़ें हैं, एक तो 3 चीज़ें हैं। एक तो किसकी बात की जा रही है? नगर पंचायत की। आपको पता होगा नगर पालिका परिषद होता है, नगर निगम होता है, तो यहाँ पे नगर पंचायत की बात की जा रही है। इसके बाद किस क्षेत्र में? तो स्वच्छता के क्षेत्र में। और कौन सा रैंक ऑलरेडी मिल चुका है? तो फर्स्ट रैंक इसको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे नाम पूछा है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्हा। क्या है? तो बिल्हा नगर पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला। लेकिन यहाँ पे नगर पंचायत की बात की जा रही है ना, ठीक। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, और वो जो नगर पंचायत वाला भी आप देख रहे हो तो वो इसी सर्वेक्षण के थ्रू वो लाया गया था, ठीक है। उसी में बताया गया है कि बिल्हा नगर पंचायत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है उसमें सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक बात की गई है। अगर पूरे हम देखें हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटीज हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है स्वच्छता के क्षेत्र में, ठीक। और कौन सी रिपोर्ट है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा। कौन सा? ऑप्शन सी, तीसरा होगा। 3rd रैंक मिला है छत्तीसगढ़ को। फिर
फिर इसके बाद हमारा प्रीवियस डे के जो क्वेश्चन थे उसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस वन्यजीव अभयारण्य में 50 साल बाद कारे हिरण यानी कि ब्लैक बक को देखा गया? तो ये हमारे सही आंसर है और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कहाँ? बारनावापारा अभयारण्य। और यह अभयारण्य कहाँ है? तो मैं आपको बताई थी बलौदाबाजार भाटापारा में। और कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित SIR का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से है। आपको मैं बताई थी कि आपको जोड़ा जाएगा, जो मतदाता सूची होता है उसमें नए लोगों को जोड़ा जाएगा और जो पुराने फर्जी लोग होते हैं या जो मृत लोग हैं उनको निकाला जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित है। फिर है, दरबार मूव परंपरा कौन से राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें PM श्री स्कूल योजना का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या होगा? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। और ये कब लाया गया था? तो 2022 में लाया गया था, 7 सितंबर 2022 में लाया गया था। आपको मैं बताई थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संचालित है, कितने स्कूल इसके तहत? तो 341। पहले चरण में 211 था, फिर 52 था, फिर 78। फिर है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, साइबर अपराधों के लिए लाई गई दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग वैश्विक कन्वेंशन का नाम क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हनोई कन्वेंशन। क्या है? हनोई कन्वेंशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर महामेडटेक मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? CMS-03। और ये किसके द्वारा लाया गया है? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और ये क्या था? एक कम्युनिकेशन संचार उपग्रह था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जो कि हमारे नेवी के लिए, नौसेना के लिए लाई गई थी, ठीक है। और इसमें लॉन्च व्हीकल मैंने क्या बताया था आपको? LVM-3, जो कि चंद्रयान 3 में भी यूज हुआ था। तो ये इसकी मुख्य बातें हो गई। और इसका अन्य नाम था GSAT-7R, GSAT-7R, ठीक है। CMS-03 बोले या फिर GSAT-7R की बात करें तो इसी सैटेलाइट की बात की जा रही है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दुनिया की पहली परमाणु संचालित मिसाइल व्योरोवेस्टनिक किस देश द्वारा विकसित की जा रही है या की जा चुकी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया। फिर है, चर्चित ओलो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। मोदी मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो बर्जिस देसाई। कौन है? बर्जिस देसाई। ये हमारे आज के ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन हमने रिवीजन कर लिया। होपफुली आपको ये जनमन पत्रिका सितंबर उसमें कवर हो गया है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा मंथली करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। थैंक यू।